नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। लो भाई, ग्रुप CET की आपकी क्या नाम है, ये वेरिफिकेशन हो गई। फिजिकल वेरिफिकेशन अब भी नहीं होगी, डिमांड वही है। कोर्ट का भी कहना यही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन हो। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा परिवार पहचान पत्र अथॉरिटी को लिखा पत्र। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती, PPPP जो ID है, अगर किसी ने वहाँ, मान लो मैंने वहाँ 4 लाख कर दी, कैसे मेरी वेरीफाई करेंगे? वो घर जाके करेंगे। मैंने 4 लाख कर रखी है वहाँ, मेरी है 14.5 लाख रुपये इनकम साल की, कर रखी मैंने 4 लाख। कैसे उनको कैसे पता चलेगा भाई मेरी 14.5 लाख है? तो वो कब पता चलेगा? जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। आप ऐसे तो करते लिखते रहो पत्र, कितना लेट हो जाएगा, और बहुत लेट हो जाएगा। चलो देखते क्या खबर है। ग्रुप CET पास 2.04 लाख उम्मीदवारों की पारिवारिक आय हुए घर में सरकारी नौकरी होने की वेरिफिकेशन की जाए। देखो, ये तो आपका हरियाणा सेंट्रल कब का बोल रहा है। अब देखो, ऐसी बात है कि जो हम बोलते हैं, जो हम समझाने की कोशिश करते हैं, वो आपका न्यूज़पेपर भी समझाने की वही कोशिश करता है, कोई फ़र्क है ही नहीं। अब देखते हैं क्या क्या अपडेट है। आ जाओ भैया। CET पास हुए 3,58,00,000 उम्मीदवार, ग्रुप C पदों के लिए 3,20 लाख ने आवेदन किया। अच्छा, 3,58,000 थे और उसमें से 3,20 ने ही आवेदन किया। अरे यार, सरकार को अब भी शर्म आनी चाहिए कि कम से कम कितने ने 38,000 बालका ने तो आवेदन एक उन कराया जो क्वालिफाई हो रहे थे। कम से कम 38,000 ने, तो 3,20,000 बालक बचे हैं। डाटा तो सरकार के पास सारा है, तो सारा है तो पहले अपना कर लो। सभी बच्चों ने एग्जाम में बिठाने का मौका लो। 3,20,000 मत है, और इन 3,20,000 मत फिजिकल वेरिफिकेशन करनी है आपने 2 लाख बालका की। इन 2 लाख में तो मैं गारंटी दूँ 50-60 हज़ार बालक फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना चाहूँगे। इसके अलावा कोई भी बालक हो जाए, क्योंकि उनने सारे ने फर्जी नंबर क्लेम कर रखे हैं। 1.5 लाख बालक बाहर, यानी जितने बालक बचेंगे उन सब ने नौकरी मिल जाएगी टोटली, वो सारे जेन्युइन बालक बचेंगे। अब भी मैं कह रहा हूँ फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो भाई, करवा लो। 2.11 लाख ने इनका दावा किया, 1.18 ने कोई दावा नहीं किया। ठीक है, ये है भाई आपका। फादरलेस विधवा कैटेगरी में इकाई 2.5 सैकड़ा 14,143 ने, डिनोटिफाई में 35 उम्मीदवारों ने, जबकि अनुभव के 6,441 उम्मीदवारों ने अंक क्लेम किए। सारा डाटा है सरकार के पास, अगर तुम्हें वहम है किसी का दिमाग में वो निकाल दो। और 2,04,000 ने परिवार में सरकारी नौकरी न होने के अंक क्लेम किए। ठीक है, तो ये आपके हैं, सारा डाटा इन्होंने आज बता दिया किसने कितने नंबर अंक क्लेम किए। आ जाओ भाई, साइड आ जाओ। 2.0 लाख परिवार की आय 1,80,000 से कम, परिवार में नौकरी की होगी वेरिफिकेशन। चलो जी, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने हरियाणा पहचान पत्र को यूँ तो का डाटा भेजा है, भेज दिया भाई डाटा, मगर साथ में कहा कि हाईकोर्ट के फैसले अनुसार फिजिकल के अनुसार वेरिफिकेशन करी है या करनी, क्या पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इसलिए 2,04,000 उम्मीदवारों के परिवार या 1 लाख रुपए तक है, उसकी वेरिफिकेशन की जाए। अब वो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे यार? कमाल की बात है यार, घर जाके थोड़ी वेरिफिकेशन करेंगे वो। देखते हैं चलो कैसे करती है वह। वेरिफिकेशन रिपोर्ट परिवार ने पता करके देगी, क्योंकि वह डाटा उनका है। और दावा है इसी 2 लाख तक वेरीफाई कर रहा है। एक तो एजेंसी से जांच कराई जा रही है। ओके, एक तो भाई आपकी किससे जांच करवाई जा रही है? एजेंसी से। और दूसरे स्तर पर आप आयोग स्वयं वेरिफिकेशन कर रहा है। डिनोटिफाई का आयोग अपने स्तर पर जांच कर रहा है। इसी तरह अगर आयोग यह पूर्वक कर लेता, सीट स्कोप संशोधित कर लेता है, तो ग्रुप C के रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, संशोधित, ये चीज़ देखिए भाई। अब इनके वेरिफिकेशन होगी, इनमें से जो फर्जी बार निकलेंगे, या तो उनके नंबर काटे जाएंगे, या उनके नंबर काट के मतलब उनको डी बार किया जाएगा। तो अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि आपका स्कोर संशोधित करना पड़ेगा। स्कोर संशोधित होगा तो पेपर दोबारा होगा 101%। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्कोर संशोधित हो और पेपर दोबारा ना हो। तो एक बड़ी खुशखबरी है, ग्रुप 56 और 57 का आपका एग्ज़ाम 101% होगा, दोबारा होगा। लिख लो आज क्या, हम तो पहले ही कह रहे हैं लगातार 1 साल से। उसके बाद देखिए भाई और क्या डाटा है। 22,185 उम्मीदवारों ने ग्रुप 56 और 57 की आपकी परीक्षा दी, दोनों की परीक्षा। इन 22,185 कैंडिडेट क्या हैं? रिपीट हैं। तो मैंने लेने के बाद ये है जी, ग्रुप 56 में 33,629 उम्मीदवार
ग्रुप 57 में 25,721, इनमें से 22,000 लगभग आपके 80% उम्मीदवार रिपीटेशन है। ठीक है, रिपीट हो गए। अब तो ये सिलेबस भेज कर कहने लग गए हैं, ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा था। रिपीट सवाल करने वाली एजेंसी को ब्लैक लिस्ट किया या नहीं हाई कोर्ट में नहीं बताया, बता ही नहीं सकते। आई उसमें उसको ब्लैक लिस्ट कैसे करेंगे? उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया तो वो इन्हीं को ब्लैक लिस्ट कर देगी एजेंसी, सारी पोल पट्टी खुल देगी इनकी। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में ग्रुप 56 का पेपर 41 रिपोर्ट बनकर रद्द करने की याचिका दायर हुई। जवाब दाखिल किया, आयोग ने जानकारी तो दी, एजेंसी को समय याचना की है। ओ हो माफ़ी दे दी भाई, समय याचना दी है, माफ़ी दे दी। और हम जो हरियाणा का युवा है पिछले 1.5 साल से आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ के आपसे ये बोल रहा है कि आपने ये जो कंडीशन लगाई हमसे पूछ के नहीं लेके आए करोना की, आप जो अदर स्टेट को 5 नंबर दे रहे उनको वापस लेने का काम करें। हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांग रहा है कि हमसे गलती होगी, और आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो हरियाणा के युवाओं को, और हरियाणा का युवा आपको माफ़ नहीं करेगा। 41 क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उनको आपने माफ़ी दे दी। किससे पूछ के माफ़ी दे दी? भगवान हो आप, माफ़ी दे दी आपने। कोर्ट और फिर वो तो कुछ है ही नहीं, सजा देनी थी, माफ़ी दे दी। पिछले 1.5 साल से हम भाजपा के हर विधायक, सांसद, विपक्ष के पास, सबके पास हाईकोर्ट तक जा लिए, हमको माफ़ी कोई नहीं दे रहे। तो भाई ये दोगलापन आपको छोड़ना पड़ेगा। उनके मुताबिक ग्रुप यानी 56 के वर्णित सिलेबस को इम्पैनल्ड एक्सपर्ट एजेंसी को एक सिलेबस उपलब्ध कराया गया था। चलो ये तो आपके चैनल की जीत हुई, ये सिलेबस बोलने लग गए अब न्यूज़पेपरों में। 2 महीने तक तो इन्होंने सिलेबस का नाम भी नहीं लिया। पेपर लीक हुए 2 महीने, वो मतलब लीक बोल रहा हूँ, पेपर क्या नाम है, रिपीट हुए क्वेश्चन। 2 महीने का टाइम बीते, 2 महीने बाद इनको होश आया, क्योंकि ये वीडियो वहाँ तक गई है और वीडियो का असर आपके सामने है। जो कल भी मैसेज किए थे, जो पुराने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उन्होंने को भी पता इस बात का। चलिए जी, तो एजेंसी को जवाब बोल्डक्स में लिखा गया, एजेंसी ब्लैक लिस्ट किया नहीं, इसकी जानकारी आयोग के जवाब में नहीं दी। भाई ब्लैक लिस्ट या किया, ब्लैक लिस्ट तो क्यों करेंगे? क्योंकि इसी एजेंसी ने, आप एक सोचने की चीज़ है, एक समझने की चीज़ है, इसी एजेंसी ने टीजीटी का एग्जाम लिया। 10 पेपर, 10 का 100,000 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं, सिंगल क्वेश्चन रिपीट नहीं है। उसके बाद इसी ने आपका लिया फोरेंसिक लेबोरेटरी करनाल का पेपर, ठीक है, 4 पेपर लिए, 100 क्वेश्चन थे एक पेपर में, 400 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर। सिर्फ ग्रुप 56 और 57 में आते ही इनको क्या हो जाता है, सिर्फ 15-20 दिन का ही गैप था टीजीटी और इसमें। 20 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इनका दिमाग खराब हो गया। तो कुछ तो तुम भी इतने बड़े बड़े हो, 25, 30, 29, 40 जितने भी उम्र के तुम वीडियो देख रहे हो, थोड़ी बहुत तो बुद्धि तुम भी लगा सकते हो कि इसके पीछे तो कुछ षड्यंत्र है, बिना षड्यंत्र के हो ही नहीं सकता। तो उसकी न्यायिक जांच की मांग अभी भी है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। उसके बाद आप देखो कितने सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इकोनॉमिक्स बराबर की इकोनॉमिक्स दी, एक भी क्वेश्चन नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं। क्या नाम है ये आपका, ट्रैफिक रूल्स, एक भी क्वेश्चन नहीं, इंश्योरेंस, एक भी क्वेश्चन नहीं, करंट अफेयर, एक भी क्वेश्चन, फला कितने सब्जेक्ट दिए हुए थे, उनका तो एक भी क्वेश्चन नहीं। तो ये एजेंसी जानबूझ के तो ये गलती हुई नहीं है। चलिए अब ये अखबारों में निकालने लग गया भाई, देखते हैं कितनी सच है कितनी झूठ है होगी। ये काफ़ी उन कर लिए, सिंगल बेंच के फैसले वाला देकर अथॉरिटी को अधिकारी पूरी जानकारी भेजकर फाइन करने का है। सिंगल बेंच ने फैसला दिया, पहले समाज तुम बताओ वेरिफिकेशन हो, उसके बाद सीटी का स्कोर संशोधित हो, भर्ती प्रक्रिया संशोधित सीटी स्कोर पर आधार पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। देखिए भाई, अगर संशोधित होगा तो 56-57 का पेपर दोबारा होगा। मैच में अपील दायर कर रखी है, भर्ती पूरी करने के लिए वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है, यह आयोग का प्लान बी है। अब ये भी ध्यान रखना होगा, पहले तो ये चाह रही है कि जो आपका जो रिजल्ट रद्द है उसको रिस्टोर करवाया जाए 3 अक्टूबर को। अब ये जो है प्लान बी है वेरिफिकेशन का। अगर बात नहीं बनी, अगर आपकी 3 अक्टूबर बात नहीं बनी तो आपका क्या है, ये आयोग आपका इस पे आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट तैयार होगी, इस प्लान बी के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी अब भी अपनी इनको देखो, इनको ये पता है कि गलती की हुई है, फिर भी उस गलती को छुपाने के लिए इसको प्लान भी बोल रहे हैं। इससे नीचे को क्या गिरोगे तुम? आयोग अपने तक यूनिवर्सिटी से कर ले, अगर ऐसा किया तो फिर भर्ती प्रक्रिया कोई रोक नहीं पाएगा। उठाकर का सरकार स्टैंड आयोग ने अंक वापस कई बार मौका दिया, क्लेम वापस भी लिया, इतने मौके गलत अंक लेता तो उसके लिए भविष्य का सिंगल बेंच स्टैंड से सहमत नहीं है। जब तक फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं होगा, सिंगल बेंच जो है आपकी
वो सहमत नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए अपडेट थी। और ये प्लान बी हो चाहे प्लान ए हो, मैं आज फिर आपको कह रहा हूँ, एग्ज़ाम 56 का 57 का दोबारा होगा, रिजल्ट संशोधित होगा, जांच होगी और दोबारा पेपर होगा। ठीक है, चाहे कोई कितना ही चिल्ला ले, चाहे कितना ही कुछ कर ले, चाहे कितना ही रो ले, पेपर दोबारा होंगे सारे ग्रुप सी के। 2 ही एग्ज़ाम हुए तो वो तो दोनों होंगे, संशोधित होने के बाद वो होंगे। सरकार इसी कंडीशन पे अड़ी हुई है 4 गुना की पे, वो एक अलग बात है। लेकिन जो जो गलतियाँ की हुई हैं वो आपकी सारी गलतियाँ क्या हैं, आपको सुधारनी पड़ेगी। ग्रुप 56 में अलग अलग प्रकार के 29 कैटेगरीज हैं, उनकी अलग अलग कट ऑफ लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आगे केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो यही आपकी लिए एक अपडेट है, दोबारा पेपर होगा। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।